अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनान अशरफ विद फ्लोर प्लानट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट लेबल के बारे में। बहुत से लोग जो हैं स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो अपना ब्रांड बिल्ड कर लें और इस तरह से सारी चीज़ें प्राइवेट लेबल के साथ। और क्योंकि प्राइवेट लेबल के अंदर बहुत ज़्यादा लॉन्चिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, उसी के साथ साथ उसके बहुत ज़्यादा रिस्क भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से ज़्यादा है और एक्सपीरियंस भी उसी हिसाब से ज़्यादा चाहिए होता है। और उसके बाद ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जब आपको एक प्रोडक्ट पिक करना है, सोर्स करना है, ये सारा प्रोसेस 2 से 3 महीने मिनिमम ले रहा होता है और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ज़्यादा ले रहा होता है। तो ये बेसिकली प्राइवेट लेबल किन लोगों के लिए है। देखिए, अगर आप बिगनर हैं, अब आपको सिस्टम का कुछ भी नहीं पता, आप नहीं जानते हैं अमेज़न किस तरह से काम करता है, वहाँ पे कैसे सेल किया जा सकता है, और आपके पास ना तो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इतना सब्र भी नहीं है, और तो वो बेसिकली मैं नहीं रेकमेंड करता कि प्राइवेट लेबल आपके लिए। प्राइवेट लेबल उन लोगों के लिए है जिनके पास अच्छे भले पैसे हों, 10-15 हज़ार डॉलर एक्स्ट्रा पड़ा और उनको मसला नहीं है, अगर डूब भी जाता है तो वो उन लोगों के लिए तो प्राइवेट लेबल है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनके पास 4,000-5,000 डॉलर से भी कम पैसे पड़े हैं और वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद वो दोबारा से और नहीं ऐड कर पाएंगे। तो होल सेल आप कीजिए, आपके लिए प्राइवेट लेबल नहीं है। सो इसमें कुछ लोगों को लग सकता है कि शायद उनको वो करना चाहते हैं और वो इसी अमाउंट में कर लेंगे। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता दूं, करने को बहुत कुछ हो सकता होता है, बट आपको एंड रिजल्ट्स देखने होते हैं। अगर आप वहाँ से एंड रिजल्ट्स ले सकते हैं, सक्सेसफुली एग्जिट कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, देन डू इट। बट मोस्ट ऑफ द केसेस यही हैं कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। सो बेस्ट चीज़ ये है कि स्टार्ट आप होल सेल के साथ ले लें। दोनों का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अमेज़ॉन की थोड़ी समझ आ जाती है। प्राइवेट लेबल इट्स अ वेरी कॉस्टली सेलिंग मॉडल ऑन अमेज़ॉन। उसमें एक तो आपको एक स्टार्ट के अंदर कॉस्ट आपकी आ जाती है, उसके अलावा कंटिन्यूस छोटे छोटे इश्यूज़ आपको आ सकते हैं आपकी प्रोडक्ट की नेचर से, रिव्यूज़ की शक्ल में, नेगेटिव रिव्यूज़ की शक्ल में, और इसी तरह से रिटर्न्स और ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्रॉब्लम करती हैं। और फिर अभी आपका ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ है तो आपको एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ती है, जो कि कॉस्टली है विद टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टली होती जा रही है। सो आई नॉर्मली रेकमेंड कि अगर आप वो लोग हैं जिनके पास ना तो अभी इन्वेस्टमेंट है, ना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ना ही ज़्यादा सब्र है, चुप करके होलसेल करें। होलसेल में आप बहुत जल्दी पैसे कमाना शुरू कर देंगे। और दूसरी चीज़ होगी कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, आपको ब्रांड बिल्डिंग से प्रॉब्लम नहीं है, रिव्यूज़ से प्रॉब्लम नहीं है, आपको एडवर्टाइजिंग का कोई मसला नहीं है। सिंपल ये है कि स्टॉक लें और बाय बॉक्स को रिटेन कर रहे हैं, प्रॉपर रिटेन कर सकें, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। उसके लिए प्राइस एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं होलसेल के बारे में। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग है, बट दैट इज़ समथिंग नॉर्मली लोग नहीं करना चाहते बिकॉज इट्स वेरी रिस्की सिस्टम। अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है तो वो फिर आपको लोगों को बोलना पड़ता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ हियर। तो ये एक सिंपल चीज़ है आपके अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप लोगों को समझ आ गया था, इट्स ग्रेट, गो अकॉर्डिंगली। आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।